अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपको पता है 2025 से लेकर 2026 की इस ड्यूरेशन के अंदर बहरिया टाउन लाहौर की हाई राइज और डीएचए लाहौर की हाई राइज के अंदर क्या एनालिसिस हुआ है और किस चीज के अंदर एप्रिसिएशन आया है, किस मार्केट ने आपको ज्यादा मुनाफा दिया है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस एंट्री की कि किस सोसाइटी में हाई राइज के अंदर प्राइस की एंट्री क्या रही है। अगर मैं बहरिया टाउन लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट 70 लाख से लेकर 1 CR की ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है और 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1.2 CR से लेकर 1.8 CR की ब्रैकेट में मिलता है और 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो है आपको 2.4 CR से लेकर 3 CR की ब्रैकेट के अंदर मिलता है। सेम लाइक दिस बहरिया के अलावा डीएचए के अंदर आपको यही अपार्टमेंट जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वो कॉस्ट करता है 1.2 CR से लेकर 1.8 CR की ब्रैकेट के अंदर, और जो आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 2.1 CR से लेकर 2.78 CR की ब्रैकेट के अंदर कॉस्ट करता है और 3 बेडरूम सेम लाइक दिस 4 CR से अबव जो है पाया जाता है। अगर पर स्क्वायर फुट रेट के मुताबिक बात करते हैं तो डीएचए के अंदर आपको पर स्क्वायर फुट रेट जो है वो 25,000 से लेकर 45,000 के रेट पर मिलता है, लेकिन ये है कि बहरिया टाउन के अंदर वही अपार्टमेंट्स आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से लेकर 25,000 पर स्क्वायर फुट रेट के मुताबिक अपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो अगर प्राइस के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं तो डीएचए महंगा है एज कंपेयर टू बहरिया, और बहरिया के अंदर अपार्टमेंट जो है वो रिजनेबल प्राइस के अंदर है, तो आपकी एंट्री इजी है बहरिया के अंदर एज कंपेयर टू डीएचए। अगर हम सेम लाइक दिस इसी चीज को, इसी सिनेरियो को 1 साल के मुताबिक रेंटल इनकम के साथ कंपेयर करते हैं तो बहरिया टाउन ने जो रेंटल इनकम जनरेट करके दिया है पर ईयर के मुताबिक अगर आप उसकी एवरेज निकालते हैं वो 6% से लेकर 9% तक की बनती है, लेकिन डीएचए के अंदर वही रेंटल इनकम की जो आपकी शरह है वो 5% से लेकर 7% तक बनती है। तो रेंटल इनकम के मुताबिक बहरिया टाउन का पलड़ा अगेन हाई है। और उसके अलावा अगर आप ROI के मुताबिक इस चीज को देखते हैं तो ROI के मुताबिक ये है कि जो बहरिया टाउन के अंदर आपकी एंट्री है वो कम प्राइस के अंदर है, लेकिन डीएचए में हाई प्राइस के ऊपर है। उसके बाद रेंटल इनकम की जो एप्रिसिएशन है वो बहरिया के अंदर 6 से 9% है, बट डीएचए के अंदर वही आपकी रेंटल इनकम की जो वैल्यू है वो 5 से 7% है। इसका मतलब ये हुआ कि बहरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं इसमें आपकी एप्रिसिएशन और ROI ज्यादा है। अगर हम कैपिटल गेन के हवाले से बात करते हैं तो इसमें जो डीएचए लाहौर है उसका पलड़ा हाई है, बिकॉज डीएचए लाहौर के अंदर जो औसतन ग्रोथ है वो 8 से लेकर 12% तक है, लेकिन बहरिया के अंदर यही ग्रोथ जो है वो आपको मिलती है 7 से 9% तक। इस मतलब ये हुआ कि ग्रोथिंग जो कैपिटल गेन है वो डीएचए के अंदर ज्यादा है। उसके अलावा डीएचए की मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। डीएचए के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होती है और जो बहरिया टाउन है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म तस्वर की जाती है। अगर आपके पास इतना बजट है कि आप डीएचए के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, हाई डिमांड वहां पर मौजूद है, लेकिन यह है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप बहरिया टाउन लाहौर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंट्री इजी है, यहाँ पर रेंटल इनकम ज्यादा है, आपका एप्रिसिएशन ज्यादा है। अगर आप मजबूत और ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो डीएचए बेस्ट ऑप्शन है। दोनों की अगर एमेनिटीज की बात करते हैं तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, ठीक है। दोनों की आप ये है कि कंपैरिजन ब्रांड्स के मुताबिक नहीं कर सकते। बहरिया टाउन के अंदर ये है कि आपको फ्यूचर के अंदर मिलने वाले अपार्टमेंट्स की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू डीएचए। अगर इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाए तो बहरिया टाउन में आप कम सरमायाकारी के अंदर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक ब्रांडेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो डीएचए एक बेस्ट ऑप्शन है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने डीएचए लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या बहरिया टाउन लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और आपको 1 साल के अंदर किसके अंदर ज्यादा एप्रिसिएशन मिला है। आपने 1 साल के अंदर किस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और आपको कितना एप्रिसिएशन आया, कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा।
मजीद मालूमात के लिए मेरे दिए गए उसकी नंबर पर रब्ता कीजिए।